Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, this is class 9 and we are studying English. And students, we have started a new topic that is future tense. And in our future tense, today we will study another new topic that is future continuous tense. So, students, be careful and listen the lecture carefully. And I am your teacher, Abrar Hussain. Students, after completing the lesson, I hope that you will be able to understand, identify and explain the future continuous tense कि आप ये सबक पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को अंडरस्टैंड कर सकें, इसको मुख्तलिफ सेंटेंसेस में पहचान सकें और इसको आप एक्सप्लेन कर सकें एंड डिफरेंशिएट अमंग प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ongoing actions और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप जो प्रेजेंट और पास्ट में के सेंटेंसेस के साथ भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, डिफरेंशिएट कर सकेंगे, इनमें फ़र्क कर सकेंगे स्टूडेंट्स. यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन राइटिंग एंड कन्वर्सेशन एंड after completing the lesson students you will be able to use future continuous tense in writing and conversation यानी आप ये लेसन कंप्लीट होने के बाद आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अपनी राइटिंग में और अपनी बोलचाल में इस्तेमाल कर सकेंगे एंड अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई एरर्स. स्टूडेंट्स, आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो आपको गलतियां आपकी होती हैं या जो गलतियां आप करेंगे उन पे आप काबू पाने के काबिल हो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स लिसन इट केयरफुली. मूव नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. So students, first of all, we will see that what future continuous tense is. As we have studied earlier that future tense indicates the actions that will happen at some point of time in future. So and future continuous mean continue, ongoing, that is in progress. तो जो काम जारी हो, जो अभी हुआ नहीं है, जो बाद में कभी होगा, जिसका हमें अभी इरादा है या जिसकी हमने अभी रिक्वेस्ट करनी है या जो हमने प्लान करना है, तो जो हमारी डिटर्मिनेशन है या जो हमारी इंटेंशन है, इनको स्टूडेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं. और हमारे जो ऑनगोइंग, जो फ्यूचर में हमारे ऑनगोइंग एक्शंस होंगे, उनके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. तो इसकी नाउ लुक एट इट्स डेफिनेशन. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन ऑनगोइंग एक्शन. ये एक जारी काम की निशानदेही करता है दैट विल हैपन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में किसी खास वक्त में शुरू होगा या खत्म होगा. इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शंस हैविंग एन ऑनगोइंग नेचर. ये सिर्फ उन्हीं एक्शंस को एक्सप्रेस करता है जिनकी नेचर जारी रहने की हो. दैट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन फ्यूचर, जो भी फ्यूचर में शुरू हूँ एंड कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, और मुस्तकबिल में ही किसी एक खास वक्त तक जारी रहें. नाउ लुक एट द एग्जांपल. एग्जांपल इज ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इन द इवनिंग. वो शाम को, कल शाम को क्रिकेट खेल रहा होगा. यानी एक्शन उसका अभी वो टाइम नहीं आया, वो हमें हमारी पहले से इंटेंशन है, किसी के मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कल शाम को 5 बजे 6 बजे जो भी शाम का टाइम हो उस वक्त वो क्रिकेट खेल रहा होगा. ये हमारी एजम्पशन है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम जो अज्यूम करते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का सहारा लेते हैं और जो एक्शन जारी हों उनके लिए हम कंटिन्यूस का सहारा लेते हैं. नाउ लुक एट डिफरेंट अदर एग्जांपल्स. शी विल बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी. आई शैल बी फ्लाइंग टू यूएई टुमारो नाइट, मैं कल रात को यूएई फ्लाई कर रहा हूँगा. द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, उस्ताद स्टूडेंट्स को, तलबा को इंग्लिश पढ़ा रहा होगा. अब स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसकी उर्दू के सेंटेंसेस में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे वगैरह आएगा. द टी गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, माली पौधों को पानी दे रहा होगा. ही विल नॉट बी राइटिंग एन ऐसे, वो ऐसे नहीं लिख रहा होगा. यू विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज, तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होगे. शैल दे बी इंजॉइंग द जू विजिट, क्या वो जू विजिट इंजॉय कर रहे होंगे. विल ही नॉट बी फॉलोइंग आवर इंस्ट्रक्शंस, क्या वो हमारी हदायत पर अमल नहीं कर रहा होगा. व्हाट विल दे बी डूइंग आउट देयर, वो बाहर वहाँ क्या कर रहे होंगे. तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखा कि उर्दू सेंटेंसेस में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे वगैरह
आता है, यानी जारी काम के, रहा का मतलब उर्दू में जारी जो, और इंग्लिश में हम वर्ब के साथ जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो कंटिन्यूइंग एक एक्शन बन जाता है, तो मेन वर्ब कंटिन्यू एक्शन को शो करता है। तो इसलिए आप इसमें देखें स्टूडेंट्स के सारे जो मेन वर्ब हैं, अगर आप, मैं पॉइंटर की है हेल्प से आपको समझा सकूं, तो ये वर्ब और स्लीपिंग ऑन गोइंग मेन वर्ब है, ये इट इज़ शोइंग ऑन गोइंग एक्शन। flying, teaching, watering, writing, taking, enjoying, following, doing. All these are main verbs and they are showing ongoing action. जब इनके साथ मेन वर्ब के साथ जब हम आई एन जी प्लेस कर देते हैं, दैट शोज ऑन गोइंग एक्शन। ये खा किसी भी फिर टेंस में इस्तेमाल करो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, तो ये ऑन गोइंग एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें टाइप्स कितनी हैं? टाइप्स जैसे आपने स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड अर्लियर इन indefinite tense that we have affirmative, negative, interrogative and negative with interrogative sentences. Four type of sentences we use in this tense. So let's move. Affirmative sentences. First of all, we will see that how what type of affirmative sentences are and how we write them. स्टूडेंट्स, रूल्स क्या है एफर्मेटिव इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने का, कि इसमें सबसे पहले जो सेकंड पर्सन होते हैं या थर्ड पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन सा है? यू सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन सा? ही, शी, इट और या दे, ये सेकंड पर्सन है। या फिर कोई सिंगल नेम हो या दो नेम हो, टू नाउन्स इकट्ठे आ जाएं, तो उनके साथ हम विल भी लगाते हैं। इसके साथ पहले हमने we have studied earlier that we use will and verb single form and object in present, in future indefinite tense, and in future continuous tense we use he, she, it single name, and we use helping verb will with that, and after that be and verb with the ing and object, and in second and in you, they, and second two nouns. Whenever we use two nouns together, for example, Ali and Salim, yeah, teachers and students, right? The soldiers and commander, right? So इस तरह से two nouns when they come together, we write with them will, be, and then verb and with ing and object. And students, first person I and we use shall be with them and with verb with ing and object. तो so इस तरह से अगर हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर बनता है कि सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, दैट और विल और शैल बी, विल बी और शैल बी प्लस वर्ब आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट हम इसमें लिखते हैं। Now look at the sentences, students. He will be. Now I will highlight that what subject is and what the main verb and helping verb it. He is a subject. I will write here as this is subject, and will be, this is helping verb, main verb and main verb with meet with ing. His friend object. After school, स्कूल के बाद ये कम्प्लीमेंट है, वो अपने दोस्त को स्कूल के बाद मिल रहा होगा। ही विल बी मीटिंग हिज फ्रेंड आफ्टर स्कूल। अनीला अपनी वालदा को ख़त लिख रही होगी, इसका होगा अनीला विल बी राइटिंग अ लेटर टू हर मदर। अनीला अपनी वालदा को ख़त लिख रही होगी। इसमें अनीला, इसमें सब्जेक्ट सिंगल नेम, जैसे मैंने कहा कोई भी आ गया, सिंगल नेम आ गया, ये सब्जेक्ट है। विल बी राइटिंग अ लेटर, राइटिंग मेन वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, टू हर मदर, ये भी इसमें कॉम्प्लीमेंट।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट इसमें आ गए। दे विल बी गोइंग फॉर पिकनिक, वो पिकनिक पर जा रहे होंगे। दे सब्जेक्ट है, विल बी इसमें वही आ गया, गोइंग फॉर पिकनिक, पिकनिक पर जा रहे होंगे। द गर्ल्स विल बी रीडिंग इन दिस क्लास। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स ये सेंटेंसेस एफर्मेटिव हैं और इसमें कोई नेगेटिव नहीं, कोई नेगेट नहीं, कोई इंटरोगेटिव नहीं, कोई सवालिया नहीं, सिर्फ सिंपल फैक्ट्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं जस्ट। द गर्ल्स विल बी रीडिंग इन द क्लास, लड़कियां क्लास में पढ़ रही होंगी। द गेस्ट्स विल बी लिविंग फॉर देयर होम्स, मेहमान अपने घरों को रवाना हो रहे होंगे। सलीम एंड कलीम विल बी राइटिंग अ स्टोरी, सलीम और कलीम अपनी कहानी लिख रहे होंगे। आई शैल बी प्लेइंग हॉकी एट 5 o'clock, मैं कल 5 बजे सॉरी मैं 5 बजे हॉकी खेल रहा हूँगा। तो स्टूडेंट्स ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको ये बताया कि इसमें ये सब्जेक्ट है, ये इसमें ये जो इसके नीचे इंडिकेट करूँगा ये आपके सामने ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और मीटिंग ये मेन वर्ब है विद ing, राइट स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, ये इसमें ऑब्जेक्ट है और ये आगे फिर आफ्टर स्कूल इसमें कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें, नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट वेयर द सब्जेक्ट फॉल एंड विल बी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फॉल इन सेंटेंस. This is the structure and these are examples of the affirmative sentences. Now look at the negative sentences. Students, negative sentences tell that the action has not taken place yet, that we have determined or we have decided the action that has not taken place yet, and or we are expecting or assuming that will not be taking place. So rule क्या है students? What are the rules of negative sentences? So we write not after will or shall to make sentences negative. नेगेटिव बनाने के लिए हम इनके बाद नॉट लगा देते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स हम वेयर डू यू प्लेस बी एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ सेंटेंस? So students, first of all, subject in negative sentences, we place subject first of all, and after that helping verb will or shall, and with not, and then be. We place not with between will, shall and be. Will or shall and be. Be और will shall के दरमियान में हम not place करते हैं, and after that first form of verb with ing, with ing, right? This is very compulsory to understand that where do we use ing, right? I think student it's over. Now look at the examples of negative sentences. हम इसे पार्क में मिलने नहीं जा रहे होंगे. We shall not be going to see him in the park. मैं तुम्हें इस वक्त नहीं पढ़ा रहा हूँगा. I shall not be teaching you lesson. तुम रात को पियानो नहीं बजा रहे होगे. You will not be playing piano in the evening. सलमान तेज नहीं दौड़ रहा होगा. सलमान will not be running fast. आका अपने गुलाम को नहीं मार रहा होगा. The master will not be beating to his servant. हम शाम को आराम नहीं कर रहे होंगे. We shall not be taking rest in the evening. हम लाजमन खुफिया खत नहीं पढ़ रहे होंगे. We will not be reading confidential letters. Students, this sentence a little bit different. I have placed a word here, लाजमन यानी ज़रूर. तो स्टूडेंट्स जब ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए तो हम जो विल और शैल का जो हम लिखते हैं उसको हम सेटिंग को रिवर्स कर देते हैं. जिन सब्जेक्ट्स के साथ शैल लगता है उनके साथ फिर हम विल लगा देते हैं. जहाँ पे विल लगता है वहाँ पे हम शैल लगते हैं. So look at the sentence. We place shall with the subject we, first person, but I have written here will instead of shall. मैंने यहाँ पे will लगाया तो हम लाजमन के मानी को
यहाँ पे करने देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के मानी को, एक नेसेसिटी या नीड के मानी को हम यहाँ पे प्लेस करने के लिए हम विल या शैल को हम रिवर्स कर देते हैं। जिन सब्जेक्ट के साथ शैल लगता है उनके साथ हम विल लगाएंगे, जिनके साथ विल लगता है उनके साथ हम शैल लगाएंगे। यू विल सी मैनी अदर एग्जांपल्स ahead. Now interrogative sentences. Students, as you have studied in indefinite tense that there are two types of interrogative sentences, and these sentences start with will or shall. With or shall or W question word. W question word से ये interrogative start होते हैं, will और shall से start होते हैं. So now look first the sentences that starts with will or shall. We use will or shall before the subject, and after that we place be and plus verb with ing and plus object. Look at the examples. Oh, will he be seeing me tomorrow in the evening? क्या वो मुझे शाम को मिल रहा होगा? Shall we be going to market to swim? Oh, sorry, market to shop. यहाँ पे shop आना था. Shop instead of swim. Right, students? Shall we be going to market to shop? हम मार्केट में शॉपिंग के लिए जा रहे होंगे. क्या हम मार्केट में शॉपिंग के लिए जा रहे होंगे? Will they be doing their homework timely? क्या वो अपना काम वक्त पर कर रहे होंगे? And will the children be playing in the ground during recess? क्या तलबा तफरी के दौरान ग्राउंड में खेल रहे होंगे? तो स्टूडेंट्स ये हमने शैल और विल लगाकर सेंटेंसेस को नेगेटिव किया है, तो सॉरी इंटरगेटिव किया है. नेक्स्ट आगे सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट आर चेंज इनटू इंटरगेटिव, एंड दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड. Okay, what are the rule? W question word is placed before will and shall, and after that we place subject, and then we place be with the verb and ing, and then object. Now look at the examples. Why shall we be waiting for him? Here, हम यहाँ उसका इंतज़ार क्यों कर रहे होंगे? Whose book will they be copying today? वो आज किसकी किताब कॉपी कर रहे होंगे? What will he be doing at this time on Sunday? वो इतवार के दिन इस वक्त क्या कर रहा होगा? Who will they be asking for help? वो किसको मदद के लिए कह रहे होंगे? So students, these are the sentences in front of you. Now look at another topic, interrogative with negative sentences. स्टूडेंट्स नेगेटिव भी दो किस्म. इंटरगेटिव एक डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं, विल और शैल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन विल और शैल के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस इनके साथ नेगेटिव भी लिख देते हैं. तो इस तरह से भी किसी चीज़ को सवालिया अंदाज में निगेट करना भी होता है. इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस नेगेटिव एंड इंटरगेटिव आर रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस. तो रूल क्या है? डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड आर हेल्पिंग वर्ब प्लेस फर्स्ट with फिर सब्जेक्ट हम लिखते हैं, and after that not, and then first verb form with ing. यहाँ पे ing आना है. स्टूडेंट्स ये आपके लिए छोड़ दिया था ताकि आपको मैं यहाँ पे बता सकूँ. राइट, with ing and फिर ऑब्जेक्ट. ये याद रखें कि नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की और इसके साथ हम ing प्लेस करेंगे. राइट, ओके. Now look at the sentence. Why will he not be helping me? वो मेरी क्यों मदद नहीं कर रहा होगा? Shall we not be going to zoo tomorrow? हम कल जू में क्यों नहीं जा रहे होंगे? Where will he not be playing hockey? वो कहाँ पे हॉकी नहीं खेल रहे होंगे? Will he not be reaching school in time? वो स्कूल वक्त पर क्यों नहीं पहुंच रहा होगा? तो स्टूडेंट्स आपने ये सेंटेंसेस देखे जिसमें नेगेटिव और इंटरगेटिव हमने इकट्ठे किए हैं, और डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड से भी हमने दो सेंटेंसेस लिखे हैं और एक हमने विल और शैल से बनाए हैं.
नाउ लुक एट अनदर टॉपिक, रिवर्स यूज ऑफ शैल एंड विल। पिछले एक सेंटेंस हमने लास्ट मन वाला देखा था कि जिस सेंटेंसेस में ज़रूर आ जाए तो उनको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। सो स्टूडेंट्स, यूजुअली वी यूज शैल विद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यानी जिन सेंटेंसेस का शैल हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जिन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है, यानी आई या वी होता है। एंड विल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, यानी इनका फिर सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन होता है, उनके साथ हम विल लगाते हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन, यानी यू सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन क्या है, ही शी इट एंड दे, इनके साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं। सम टाइम वी यूज देम रिवर्स इंटरचेंजेबली या रिवर्स और इंटरचेंजेबली टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। कोई ज़रूरत को, ज़रूर के मानों को, या एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, एक बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी बात हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ये इंटरचेंज कर देते हैं इनको। देन वी यूज विल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन subjects and shall with first person subject। हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ तो एक ही हम रूटीन से विल और शैल लगाते हैं। यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर लें, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा शैल, ये मैं लिख रहा हूँ शैल, और देन वी यूज शैल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। एंड ये भी, इसको हम फिर ख़त्म करके क्रॉस करके इसको, इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, विल। राइट, कीप इन माइंड, ये भूलना नहीं है। ये आपके लिए छोड़ा था कि यहाँ पे आपको बताऊंगा ताकि आप इसको जहन में रखें। राइट, विद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, हम इनको जब उल्ट करते हैं, पहले तो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं ना इसको विल और शैल, यानी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो फिर हम इसको शैल की जगह पे विल आ जाता है और विल की जगह पे ये शैल आ जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप देखें सेंटेंस मार्केट में, ये सेंटेंस देखें, ही विल बी गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट में जा रहा होगा। अगर हम इसको करें कि वो ज़रूर मार्केट जा रहा होगा, ही शैल बी गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पे हमने सेंटेंस ये शैल हमने यहाँ पे इन दोनों को प्लेस कर दिया। अब दोनों का सब्जेक्ट देखें, सेम है ना, सब्जेक्ट दोनों के सब्जेक्ट सेम है, लेकिन हमने यहाँ पे इनको उल्ट कर दिया। नाउ लुक, वो ज़रूर मेरी हिदायत पर अमल कर रहे होंगे। दे शैल बी, हम अमूमन क्या करते हैं कि सेकंड एंड थर्ड पर्सन, ये दे क्या है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने शैल लगा दिया। दे शैल बी फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस, वो ज़रूर मेरी हिदायत पर अमल कर रहे होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आपने इन चीज़ों को, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं, इनको आपने माइंड में रखना है और सेंटेंसेस को आपने ट्रांसलेट करना है। नाउ आपका होमवर्क है आपका, एक्सरसाइज है फॉर ट्रांसलेशन है, ग्रामर एंड कंपोजिशन, पीटीबी जो आपके पास ग्रामर है, चैप्टर इसका 7, लेसन नंबर 6। कल हमने किया था लेसन 6 का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आज है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और इसके पेज नंबर 122 एंड 123 पे एक्सरसाइजेस हैं, तो वो आपने ट्रांसलेट करनी है और कापी पर, नीट कापी पर लिखनी है। एक्सरसाइज सेकंड एंड थर्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। and this is another exercise. This is exercise first of lesson number 6 of present continuous, sorry, future continuous tense। ये आपने मुझे अटेंडेंस के लिए भेजनी है ट्रांसलेट करके। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस आप मुझे भेजेंगे और दूसरी 2 एक्सरसाइजेस आप मुझे सेंड नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। टुडेज लेसन इज over now. Thanks. I will come to you tomorrow with another topic that would be definitely future perfect tense. Okay students, thank you very much.